मैं आपसे एक बात कहता हूँ, तो इतने सारे चोरी हो जाते हैं, मतलब नहीं हमने कुछ लगवाए भी, ठीक है, इसको ठीक है, देखते हैं। वो कुछ लोगों ने वो किए। हमने इसमें ना, क्योंकि इसके जो अमाउंट है उसमें हमने ये डाला है, जो हमने एक बना है रिपेयर का, हमने एक एस्टिमेट ये अटेंडर डाला है, उसमें हमने यही ग्रेटिंग्स ही रखी हुई है, जो कुछ चोरी भी हुई है, कुछ टूट भी गई हैं। आप ये भी देखो कि इसका लोड भी अनफॉर्चुनेटली होना चाहिए था इस गाड़ी के, लेकिन आपके जेसीबी से भी वो हुआ है। इधर नहीं, इधर हम वही लगवा देंगे, जेसीबी आएगा ये वो इसमें हमने क्या रखा। नहीं आप बात सुनो ना, अब जो चीज जितनी देखो अभी टेंडर जो 2-4 दिन में हो जाना चाहिए टेंडर प्रोसेस, मतलब ठीक है। इसको मुझे लगता है विदिन 1 मंथ हो जाना चाहिए, विदिन 1 मंथ से काम। अभी है कि थोड़ा हमारा बस स्टैंड का लिंक खत्म है, हमारे पास बस स्टैंड का लिंक इस महीने ऊपर वाले ये था, ये भी बंद है। उसी का कल देखो अगर साल के अंदर ये रोड की ये हालत है तो फिर क्या, ये मतलब ये तो अनफॉर्चुनेट नहीं, अनफॉर्चुनेट कुछ नहीं। इसकी इंक्वायरी करो, उस ठेकेदार को लिखो ऑफिशियल, ये मेरी विजिट डालो, ठीक है, मेरी बात सुनो, इसको नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड में इसकी विजिट डालो, कौन ठेकेदार है उस पे मुझे रिपोर्ट दो कि 1 साल के बाद अगर ये हालत है तो फिर मैं कहीं और लिखूंगा। ये सारे टूटे हुए हैं। फाइनेंस कितनी होती है? 6 महीने की होती है, 5 साल की होती है। 5 साल सर, 5 साल उसी के खाते में। ये देखो, ये क्या है, इधर देखो, ये अगर मेरी बात सुनो, इधर तो बच्चा ये देखो, सारे खुले सब हमने खुद रिपेयर किया, देखो ना, आगे हमने खुद लगा के कराए सब। देखो ये इधर देखो, अच्छा करवाए, सब निकलने वाले हैं। ये ना इन दिनों भी सर यहाँ कोई भी नहीं है, कोई बंदा म्युनिसिपैलिटी देख जाओ सर, अब आपको पता ये करना पड़ता है कि कोई बीच में ना गिर जाए। ये भी रिपेयर खुद ही किया, ये सारा खुद रिपेयर किया। ये देखो हमने खुद लगाया। 3 स्कूल है सर, यहाँ मोटरसाइकिल गिरा था, उसकी दांत ही टूट गए बंदे की। जाली भी नहीं सर, देखो इसके आगे चलो सर, आगे देखो, यहाँ तक तो ये काम फिर मैक्सिमम ये बोलो आ रहे इधर, ये साहब ये क्या, इससे आगे भी नहीं, इसमें भी हमने टेंडर लगाया है। कौन सा वाला? देखो ये साहब, अगर हम मैं एक बात आपसे कहूँगा कि अगर हम टेंडर के नाम पर लोगों को मरवाएंगे तो ये इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपको बात बताऊँ, देखो ये पब्लिक का पैसा लगने के बाद ये तो ठेकेदार ने काम ही नहीं किया। नहीं, ये तो सामने दिख रहा है। इसमें मैं जब बात कर रहा हूँ ना, जब मुझे बताओ कि अगर ठेकेदार ने काम किया, टेंडर तो आप वहां लगाओगे जो काम नया रखना है। ये तो साल पहले की काम, ये रोड मेरा तो घर है ना, मतलब मैं बाहर से तो हूं नहीं। अब ये मुझे मेरी आंखों के सामने। देखिए आज मैं सलानी बस स्टैंड कोई जियो मार्ट की इनॉग्रेशन करने गया था, तो लोगों ने कहा कि आप एक बार न्यू बस स्टैंड और ये वार्ड नंबर 4 का थोड़ा आप विज़िट करिए। मैंने ईओ साहब से भी कहा कि हम साथ चलते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के, मैं जब से एमएलए बना तो लोगों की डिमांड्स थी कि यहाँ उनको दिक्कत आ रही है, और क्योंकि बस स्टैंड तो हमारा पिछले 20 साल से कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो आज मैंने और ईओ साहब ने उसका विज़िट किया और हमने वहाँ की जायज़ा लिया कि क्या क्या अभी कमियाँ रह गई हैं, किन किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। तो ड्रेनेज सिस्टम वहाँ अभी पेंडिंग है। फिर लोग यहाँ उनकी डिमांड पर हम वार्ड नंबर 4 में भी हमने विज़िट किया,
तो बस स्टैंड को लेकर मैंने पहले भी क्लियर किया कि मेरी प्रायोरिटी है और हमने इस बस स्टैंड को शिफ्ट करना है। और ईओ साहब से मैंने कहा है और एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने कहा, और ये जल्द ही वहाँ हम उसमें कोई एक रूट की बस, जो बसेस हैं, जो टेम्पू हैं, वो हम शिफ्ट करेंगे बस स्टैंड में, और फेज़ वाइज हम इसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि करोड़ों रुपए सरकार के पब्लिक का पैसा वहाँ लगा हुआ है और उसकी यूटिलिटी नहीं है। इसलिए ये मेरी डे 1 से प्रायोरिटी थी। मैंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये बात कही थी कि जितने रुके हुए काम उनको स्पीड अप करना है और स्टार्ट करना है। दूसरा, मैं वार्ड नंबर 4 में आज आया, बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि 1 साल पहले ये रोड बनी है, इसके ऊपर जो इसके जंगले पड़े हुए थे वो कहीं है नहीं, टूटे हुए, पुअर क्वालिटी है। उसने काम जो क्वालिटी मेंटेन नहीं की। मैंने ईओ साहब को बोला इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, इंक्वायरी करो, कौन ठेकेदार है और क्या है वो, उसकी इन्वेस्टिगेशन करके, इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट करो और उसके खिलाफ कार्रवाई करो, क्योंकि लोगों के पैसे के साथ मैं कभी खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। 1 साल पहले अगर रोड बन रही है और उसके है ही नहीं है, वो टूट गई है कहीं से, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे 10 साल पुरानी ये रोड है। तो आज हमने यहाँ विजिट किए, मैंने ईओ साहब को कुछ बातें हमने डिस्कस की हैं, उस पर मुझे उम्मीद है कि ईओ साहब उस पर कार्रवाई करेंगे। उसको ध्यान में रखकर जो हमारा नेक्स्ट जो प्लान बनेगा उसमें वो चीज़ें इंक्लूड करेंगे, और जो लोगों की तवक्कात है उस पर हम काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक आम आदमी अगर परेशान है तो हमारा काम करने का, क्योंकि मेरा भी वही मकसद है, ईओ साहब का भी वही मकसद है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी वही मकसद है। हालांकि ईओ साहब बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत बड़ी मेहनत करके दौड़ धूप करके ये काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं गलती हुई है तो उस गलती की इन्वेस्टिगेशन करके उस पर कार्रवाई करने की भी ज़रूरत है।